हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिएगा मैं जब आपकी जो है बीएड फर्स्ट परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी है तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाएगी। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, टेलीग्राम का अपडेट जो पीडीएफ अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टार्ट करने से पहले क्लास को जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और जिसने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या देगा। पारसेक मात्रक क्या है? दूरी का है, समय का है, ऊर्जा का है या तापक्रम का है? पारसेक जो है किसका मात्रक है? दूरी का, समय का, ऊर्जा का या तापक्रम का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों दूरी का, ठीक है। पारसेक जो है दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 27वां प्रश्न। पूछा गया है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है, बताइए। सिंधु सभ्यता जो है निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? ऐतिहासिक काल के, प्रागैतिहासिक काल के, उत्तर ऐतिहासिक काल के या आद्य ऐतिहासिक काल के? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है, सही उत्तर होगा। सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल युग के अंतर्गत आती है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका क्या दिया गया है। 28वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? जायरे, अमेजोन, नील या नाइजर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जायरे, ठीक है। जायरे नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखा को जो है 2 बार पार करती है। इसे जो है कांगो नदी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 29 या 29 नंबर। म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या, बताइए। म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है, ठीक है। तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर? म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर दक्षिण क्रम क्रमशः आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है, ठीक है। क्लियर? चलिए, उत्तर प्रदेश, फिर नागालैंड, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर ना, तो पहले आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर उसका मणिपुर, फिर मिजोरम लास्ट में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है साथियों 30 नंबर, 30 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या होगा। क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे जो है हजार झीलों का देश कहा जाता है? वे निम्नलिखित में से किसे जो है हजार झीलों का जो है देश कहा जाता है? हजार झीलों का देश। तो हजार झीलों का जो देश है आपका फिनलैंड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया है सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? फिनलैंड में करीब जो है 2 लाख झीलें हैं, ठीक है। और इसे जो है हजार झीलों का देश कहते हैं। चलिए, जब 2 लाख है तो उसको लाखों का झील कहना चाहिए ना। हजार झीलों का देश कहा जाता है। निम्नलिखित देशों में से कौन जो है पशु चारण के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है, बताइए। पशु चारण के लिए विश्व प्रसिद्ध कौन सा देश है? ब्राजील है, कोलंबिया है, अर्जेंटीना है या वेनेजुएला है? तो पशु चारण का मुख्यतः आपका जो है कार्य शीतोष्ण मैदानों में होता है, ठीक है। यहाँ पे अर्जेंटीना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए क्लियर। अर्जेंटीना में पंपास मैदान जो है पशु चारण के लिए
विश्व प्रसिद्ध है कौन से? तो पैम्पास। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट आपका 32वां प्रश्न है। पूछा गया आपका निम्नलिखित देशों में से किसके साथ जो है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बताइए। निम्नलिखित देशों में से किसके साथ जो है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो यह है साथियों बांग्लादेश के साथ। ठीक है, ऑप्शन नो जो आपका सी दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है और इसकी लंबाई लगभग जो है 4096 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट देखेंगे आपका 37वां प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर जो है सर्वाधिक थी, बताइए। मिजोरम की, गोवा की, हिमाचल प्रदेश की, त्रिपुरा की। इन चारों में से कौन सी राज्य की जो है साक्षरता दर जो है सर्वाधिक थी 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मिजोरम की। ठीक है, ऑप्शन नौ जो आपका ये दिया गया है राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता जो दर जो है सर्वाधिक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केरल ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका मिजोरम का स्थान आता है दूसरे नंबर पर, तो मिजोरम आपका राइट आंसर। अगर केरल दिया रहेगा तो आपका केरल जो है बिना किसी डाउट के राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन केरल नहीं दिया गया यहाँ पे, तो मिजोरम दूसरे नंबर पे है, तो मिजोरम राइट आंसर होगा। चलिए, 34 नंबर है। भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर जो है औसत समुद्र तल जो है मापा जाता है, बताइए। भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर जो है औसत समुद्र तल जो है मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों चेन्नई पर। ठीक है, ऑप्शन जो भी दिया गया है सही उत्तर होगा। चेन्नई तट से जो है भारत का औसत समुद्र तल जो है मापा जाता है। ठीक है, चलिए। तो ऑप्शन जो आपका भी दिया गया है राइट आंसर होगा। 35वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत दिया गया है हमें बताना है। तो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, सही बात है ये तो। चलिए, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, ये भी सही बात है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र एक आपका पूर्ववर्ती नदी है, ये भी आपका सही बात है। गंगा जो है हमारा कंटक से निकलती है, ये तो पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा कि गंगा जो है हिमालय के गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, हमारे कंटक से नहीं निकलती। तो ऑप्शन वो जो टी दिया गया है ये वाला आपका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, मतलब गलत कथन हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे आपका 36वां प्रश्न है। निम्नलिखित युग्मों यानी कि राज्य निर्माण की तिथि में कौन सा आपका सुमेलित है? ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे जो दिया गया है हरियाणा का 01 दिया गया है। नवंबर 1966 में इसका जो है निर्माण हुआ है, सही बात है। चलिए, कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित आपका ऑप्शन नंबर वाला है। ठीक है, हरियाणा का जो निर्माण है 1 नवंबर 1966 को हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम क्या दिया गया है? मिजोरम का जो हुआ है 20 फेब 1987 को जो है इसका निर्माण हुआ है। तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना का जो हुआ है 2 जून 2014 को हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो हुआ है साथियों 20 नवंबर 2000 को इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए। देखिए, अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया होगा लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर पहली बार आएंगे अपनी तैयारी को पूरा करना चाहते होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी जो है पूरी और कंप्लीट करवाई जाती है। राज्यों में निम्नलिखित राज्यों में कौन जो है भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक है? ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन जो है भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो दाल जो है सबसे अधिक मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है भारत का सर्वाधिक दाल उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, यह देश का कुल जो है उत्पादन का लगभग 23% हिस्सेदारी है इसकी दाल उत्पादन में। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 38 नंबर। निम्नलिखित देशों में से किसके पास जो है विश्व का सबसे मतलब सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है, बताइए। निम्नलिखित देशों में से किसके पास जो है विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास है। ठीक है, ऑप्शन जो आपका डी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार गिनी में स्थित है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है यहाँ पे, तो गिनी नहीं दिया गया, तो गिनी की जगह पे आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 39 नंबर। निम्नलिखित राज्यों में से किसका जो है वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? ठीक है, वन क्षेत्र जो है
भारत में सर्वाधिक किसका है? छत्तीसगढ़ का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। तो इसका आइडिया आपका हो सकती है मध्य प्रदेश का, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए, इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है मध्य प्रदेश के बाद। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी कि एनपीपी की घोषणा की गई थी? बताइए, भारत में किस वर्ष जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी? तो भारत में घोषणा आपकी वर्ष 2000 में की गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया पहला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? हालांकि परिवार नियोजन से संबंधित नीति की घोषणा आपकी सर्वप्रथम 1952 में की गई थी। इस प्रकार की नीति की घोषित करने वाला भारत पहला राष्ट्र था, ठीक है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा जो है आपकी वर्ष 2000 में की गई थी। चलिए, 41 नंबर से पूछा गया विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका प्रत्येक 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस दिवस को जो है आयोजन 1989 में यूएनडीपी द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, 42 नंबर है, पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? बताइए, पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो यह जो है प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति का नाम है जेलेंस्की। क्लियर है। प्रवसन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल यानी कि पलायन यानी कि माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल का प्रतिपादन विल्बर जेलेंस्की द्वारा किया गया है, ठीक है। इस मॉडल के अनुसार जो है माइग्रेशन राष्ट्र के विकास एवं समुदाय की स्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 43 सामने दिया गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है सर्वाधिक लिंगानुपात यानी कि यौन अनुपात था? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है सर्वाधिक लिंगानुपात था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल के पास था, ठीक है। ऑप्शन जो हमारे भी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर आया ना? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक था, ठीक है। चलिए, कितना था? तो 1084 था, ठीक है। मतलब पुरुषों की संख्या अगर 1084 है तो महिलाओं की संख्या कितनी थी? 1000 थी, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है क्या 44 नंबर। निम्नलिखित में से किसे जो है नगर का हृदय कहा जाता है? बताइए, नगर का हृदय किसे कहा जाता है? तो नगर का हृदय कहा जाता है आपका केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र यानी कि जिला को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो ये दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सबको? केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र को यानी कि जिला को जो है नगर का हृदय कहते हैं। चलिए, 45 क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया गया है। पूछा है आपका अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, एडम स्मिथ को, रिकार्डो को, कार्ल मार्क्स को, या इनमें से किसी को नहीं? बताइए, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक आपका एडम स्मिथ को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे आपका क्वेश्चन 46 46 नंबर। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? बताइए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? तो भारत का केंद्रीय बैंक आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आरबीआई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया है राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका 47 47 नंबर। निम्नलिखित नहरों में से कौन जो है राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है? बताइए, निम्नलिखित नहरों में से कौन जो है राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए जो उत्तरदायी है? तो भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी आपकी नहर राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। नहर के पानी से जो है हम्म, नहर के पानी से जो है मृदा अपरदन के साथ साथ मृदा क्षारीयता में भी जो है वृद्धि हो रही है। यही जो है पर्यावरण में के अनुकूल भी नहीं है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है आपका 48 48 नंबर। जैव विविधता क्या? बताइए, जैव विविधता क्या होती है? तो जैव विविधता जो है संपूर्ण प्रजाति, संपूर्ण जीन व संपूर्ण परितंत्रों का योग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया है राइट आंसर। जैव विविधता का तात्पर्य जो है किसी क्षेत्र विशेष में संपूर्ण प्रजाति, संपूर्ण जीन तथा संपूर्ण परितंत्र का योग होता है, ठीक है। सबसे पहले रेमंड एफ दासमैन ने जैविक विविधता शब्दावली का जो है उपयोग किया था। चलिए, नेक्स्ट आपका
49 नंबर। वर्ष 2018 में फुटबॉल का विश्व कप किस देश ने जीता था, बताइए। वर्ष 2018 में, ठीक है। तो यह जीता था साथियों आपका फ्रांस ने। ऑप्शन अब जो आपका बी दिया गया है राइट आंसर। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का बताइएगा राइट आंसर का। निम्न राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जो है जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सिक्किम राज्य को, ठीक है। ऑप्शन जो बी दिया गया है राइट आंसर का, सिक्किम राज्य को जो है जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य घोषित कर दिया गया है, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहले है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना जो रिवीजन है, प्रैक्टिस है, इसको डेली बेसिस पे आप सभी को करना है। और मैं कम्युनिटी में आपको जो क्वेश्चन शेयर करता हूँ उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ आप सबसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।